नाज़रीन, हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे। हेल्थ केयर सिस्टम क्योंकि पूरी दुनिया में एक जैसा है और पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और सीडीसी है, इसके पैरामीटर भी एक जैसे हैं और उनकी ख्वाहिश की गई है कि पूरी दुनिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम को वो एक जैसा ही लोग अडॉप्ट करें। जो दुनिया की पूरी इंसानियत है, बड़ी नौ इंसान है, उनके प्रोटोकॉल, उनके प्रोसीजर, उनको अवेलेबल ट्रीटमेंट या ड्रग्स एक जैसी हो, एक जैसा उनको जो इन्वायरमेंट मैसर हो, ट्रीटमेंट अवेलेबल और हमें पता है, हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कोई नई ड्रग डेवलप होती है, डिस्कवर होती है, तो वो विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू मंथ वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसका हम पर्टिकुलरली कोविड की के हवाले से देखा कि इसकी जब वैक्सीनेशन डेवलप होगी तो वो ग्रेजुअली एक ही वक्त पे पूरे इस दुनिया में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसने हमें काफ़ी हेल्प आउट किया इस वायरल डिजीज़ को कंट्रोल करने में। बात को आगे बढ़ाते हैं। इस हेल्थ केयर सिस्टम के तीन मेजर कंपोनेंट हैं। वहाँ पे पेशेंट है, डिजीज़ है और ट्रीटमेंट है। दुनिया का कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम आप चुन लें, जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसके तीन मेजर कंपोनेंट होंगे। एक पेशेंट होगा, उसको कोई ना कोई डिजीज़ होगी, फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई प्रोटोकॉल, कोई ना कोई प्रोसीजर यूज़ करेंगे। अब हम जब ये एक ट्रायंगल बन जाती है डिजीज़, ड्रग और ट्रीटमेंट की, इस ट्रायंगल की बड़ी वैल्यू है। इसको चाहे ट्रिनिटी कह लें, चाहे इसको डेल्टा कह लें, एक डेल्टा फोर्स के हवाले से मूवी भी बनी है। तो ये ट्रायंगल की इंसानी ज़िंदगी में, बल्कि इस साइंस की दुनिया में, एकेडमिशिया में बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे भी मैं इस ट्रिनिटी या ट्रायंगल की सूरत में ही इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जब हम पेशेंट की बात करते हैं तो पेशेंट जब क्लिनिकल सेटिंग में आएगा, जब किसी न किसी हेल्थ केयर सिस्टम में आएगा, किसी हॉस्पिटल में आएगा या इंस्टीट्यूशन में आएगा, वो चाहे प्राइमरी केयर हो, टर्शरी केयर हो या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे अगर पेशेंट आता है तो उसकी तीन तरह की हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हम उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम उसकी मेडिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम तीसरी उसकी प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशन इंफॉर्मेशन लेते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में उसकी एज, उसकी जेंडर, ये बुनियादी चीज़ें, एथनिसिटी, रिलीजन और उसकी लोकेशन, एड्रेस ले लेंगे। जब हम उसकी मेडिकल इंफॉर्मेशन लेंगे तो फिर हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री को भी कंसिडर करेंगे कि इसको इससे पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, कोई डिजीज़ तो नहीं थी और उसके जो करंट को इश्यू इश्यू तो नहीं है किसी बॉडी ऑर्गन के साथ, लीवर, किडनी, ब्रेन, फिर लंग्स, ये सारी चीज़ें उसके ठीक हैं। अगर इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो फिर जो फिजिशियन है हेल्थ केयर सिस्टम में, जो भी उसको लुक आफ्टर कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसकी मेडिकल कंडीशन के मुताबिक ही डिज़ाइन करेगा। तीसरी उसकी ऑक्यूपेशन के हवाले से, उसके प्रोफेशन के हवाले से या उसकी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी देखते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में वो जॉब करता है या काम करता है या कोई बिजनेस करता है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो उसकी डिजीज़ के लिए की काजिंग एजेंट वहाँ पे मौजूद हों और उसकी उसके जो सिम्टम बॉडी में ग्रो किए हैं उनकी रीज़न हो। तो एक गोया हम पेशेंट की तीन इंफॉर्मेशन लेते हैं और इन तीनों इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे फिर हम बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास जब क्लिनिकल टेस्ट आते हैं, जब डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, जब पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आती है, तो फिर ईजी हो जाता है कि डायग्नोस करना इसको इसको कौन सी डिजीज़ है, कौन सी डिसऑर्डर है। जब हम डिजीज़ की बात करेंगे तो अमूमन इस दुनिया के अंदर जो प्रोमिनेंट डिजीज़ पांच तरह की हैं। या तो उसको कोई माइक्रोबियल डिजीज़ होगी। माइक्रोबियल डिजीज़ में भी हमें पता है कि चार मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से कोई डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। वो या तो वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा या फंगस होगी या कोई प्रोटोजोआ होगा, पैरासाइट होगा। तो इसका मतलब है ये चार ऑर्गेनिज्म हैं जो कोई ना कोई माइक्रोबियल डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकती है, उसको जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कैंसर है, जिसमें अननेचुरल ग्रोथ ऑफ सेल होती है और ये बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर की शक्ल में हमारे सामने पेशेंट में प्रोड्यूस होती है।
तीसरी जो टाइप है वो पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकती है या बायोकेमिकल प्रॉब्लम बॉडी के अंदर हो सकती है। जब मैं बायोकेमिकल या पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करता हूँ तो वो कोई ना कोई एंजाइम, हार्मोन, मीडिएटर्स, मॉड्यूलेटर्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स में उसकी बायोकेमिकल बॉडी के अंदर जो अल्लाह अल्लाह पाक ने प्रोड्यूस किए हैं उनमें कोई ना कोई इरेशनैलिटी प्रोड्यूस होगी, इम्बैलेंस होगी, इनकी जो लेवल है, इनकी जो कंसंट्रेशन है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर डिफरेंट सिम्टम प्रोड्यूस हो जाते हैं। चौथी जो डिजीज़ है उसको कोई ना कोई इंजरी हो सकती है। इंटरनल इंजरी भी होती हैं, एक्सटर्नल इंजरी भी होती हैं, और सम टाइम किसी पेशेंट की अगर सर्जरी हुई है तो डेफिनेटली उसका जो लीजन है, जो उसका कट लगा है, उसको भी हील होने में रीजनरेशन के प्रोसेस से एक टाइम लगेगा जिससे उसकी हीलिंग होगी। आखिरी जो डिजीज़ है वो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो चाहे एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो। गोया जब हम हेल्थ केयर सिस्टम में डिजीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे 5 तरह के हमारे पास चैलेंजेस होंगे, अगरचे और भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर ये 5 तरह की डिजीज़ हमारे पास आएंगी जिनकी हम पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट करेंगे। तो गोया पहला पेशेंट पिलर है हेल्थ केयर सिस्टम का। दूसरा जो पिलर है, दूसरा जो फंडामेंटल एलिमेंट है, दैट इज़ द डिजीज़। और चौथा उसकी ट्रीटमेंट है। जब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो फिर हमें हमें ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, हम अकाउंट और फिनांस को भी देखेंगे, हम पेशेंट के बेड और बिस्तर को भी देखेंगे, हम जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो चाहे सर्जरी के में यूज़ हो या चाहे और किसी प्रोसीजर में यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रीटमेंट पे इन्वॉल्व होंगी और उनको हम इंगेज करेंगे। यहाँ पे स्किल भी आएगा, मैन पावर भी आएंगी, एक्सपर्टीज़ भी यूज़ होंगी, नॉलेज भी यूज़ होगा, ताकि हम डिज़ीज़ को सक्सेसफुली पेशेंट की बॉडी के अंदर से रिमूव कर सकें। पहली ऑप्शन हमारे पास जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कीमोथेरापी है। कीमोथेरापी मीन केमिकल थेरापी मीन ट्रीटमेंट। कोई ना कोई ड्रग दे देंगे, एंटीबायोटिक हो सकती है, एंटी न्यू प्लास्टिक हो सकती है, पेन किलर है, या और भी डिप्रेशन के हवाले से, या एंटी एंग्जाइटी ड्रग है, एंटी हार्मोन है, एंटीडॉट है, कोई भी केमिकल जो हम पेशेंट को देंगे दैट इज कॉल्ड एज कीमोथेरापी। हम रेडियोथेरापी पेशेंट की कर सकते हैं, रेडिएशन से उसकी डिजीज़ की ट्रीटमेंट करेंगे। फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर भी करते हैं। जो चौथा हमारे पास इम्यूनोथेरापी है, हम एंटीबॉडी पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि उसके अंदर जो एंटीजन है उसके साथ उसका जब मिक्सचर बने, कम्प्लेक्स बने, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स से उस एंटीजन को बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय करें, फिर बॉडी की फ्लशिंग से वाया लीवर, वाया किडनी हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट कर जाए। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं, साइकोथेरापी, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और कई सारे ऐसी डिजीज़ हैं वो उसकी साइकी से, अंडरस्टैंडिंग से बिलोंग करती हैं। वो चाहे जिस तरह डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इंसोम्निया है, फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ADHD है, ये डिजीज़ की अमूमन साइकोथेरापी करते हैं। हम फिजियोथेरापी भी करते हैं। अगर कोई मसल या बोन का इशू हो तो मोस्टली हम पेशेंट को फिजियोथेरापिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। अदर्स में हम कोई चर्च के प्रीस्ट को, फादर को, या किसी मस्जिद के मौलाना को हम इंगेज कर लेते हैं। वो पेशेंट की जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे। हमारा मेजर गोल या पर्पस तो ये है, हमने डिज़ीज़ को इरेडिकेट करना है। तो हम ट्रीटमेंट की दुनिया में, हेल्थ केयर सिस्टम में हम अमूमन इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते कि हमारे पास जो पेशेंट आया है उसके बिलीव्स क्या हैं। वो एथिस्ट भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, जो भी है, हम उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट को लेके चलेंगे और उसी तरह के स्कॉलर्स या रिलीजियस पर्सनस को इंगेज करते हुए हम पेशेंट की ट्रीटमेंट कर देंगे। तो गोया आज हमने हेल्थ केयर सिस्टम के 3 पिलर की बात की। ये दुनिया के किसी भी खिते में चले जाएं तो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग से या जो वहाँ पे जो लोग हैं, स्टाफ है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनके बिहेवियर से, उनकी ड्रेसिंग से, और या वहाँ पे जो अवेलेबल इक्विपमेंट्स हैं उनसे मरूब होने की ज़रूरत नहीं है।
तीन ही वहाँ पे कंपोनेंट होंगे। जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो पेशेंट है, डिजीज़ है और ट्रीटमेंट है। इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट से मिलके पूरा हेल्थ केयर सिस्टम बनता है। क्या चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।